नमस्कार मित्रों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी की मुद्राएं निम्न में से प्राप्त हुई हैं। भागीरथी की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। जिल्ले-इल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है, जिससे संबंधित है। जिल्ले-इल्लाह का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। तो यह बलबन, ओके फ्रेंड्स, बलबन बहुत महत्वपूर्ण शासक है, ऐसे मान के चलिए। बलबन ऐसे समझ लीजिए तुर्कान चहलगामी का मेंबर था, ऐसे मान के चलिए। जो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान यानी 40 सरदारों का जो गुट बनाया गया था, उसका एक मेंबर था ये बलबन। गयासुद्दीन बलबन कहा जाता है। इसका शासनकाल 1265 से 87 रहा है दोस्तों। कैसे? 1265 से 87 तक रहा है। और यह बहुत समझ लीजिए एक प्रकार से इसने बहुत से ऐसे काम किए जो पूछे जाते हैं। जैसे एक और बताते हैं, जैसे बलबन लौह एवं रक्त नीति का पालन करता है, दैवीय राजत्व के सिद्धांत पर मतलब जो है वह काम करता है अपना, और तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया इसने जो है। तो ऐसे ऐसे तो बहुत काम किए हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन को जरूर पढ़ लेना जो टीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की है? तो इसकी जो भाषा है वो तेलुगु है। ओके फ्रेंड्स, तेलुगु भाषा। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के कुछ मतभेद के कारण, क्योंकि उसमें चुनाव में सीतावी पट्टारमैया हार गए थे 1937 के चुनाव में। तो उस कारणवश जो है मतलब वो अभी का मुद्दा नहीं हम लोगों का है, लेकिन वो रीज़न वही था। उसी कारण फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे। फिर उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। ओके फ्रेंड, मिर्जा राजा की पदवी जय सिंह को मिली थी, मुगल पदवी थी। वली और अमीर के पदों को मोहम्मद तुगलक, किसने पृथक किया वली और अमीर के पदों को? फरजंद की उपाधि जो है अकबर ने राजा मान सिंह को दी थी। कौन से दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम काफिरों के साथ बातें की? इसमें ऑप्शन सही होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था इसमें। अब उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी बरकत अली। ओके फ्रेंड्स, मौलवी बरकत। जाति मीमांस के लेखक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जाति मीमांस, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह को। नादिर शाह द्वारा मोहम्मद शाह को जो है बंदी बनाया गया था, क्योंकि मुगल बादशाह है। दारा सिकोह को मुलहिद किसने कहा था? शाह शुजा मुलहिद कहा था। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मामल्लपुरम। ओके फ्रेंड्स, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग इब्न बतूता इसमें होगा, इब्न बतूता के द्वारा। फिर उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिल कवियों के तीसरे संगम
देखिए, संगम साहित्य 3 बार आयोजित हुए हैं, ठीक है। तो याद है, आप लोगों को पढ़ना है। उसमें तीसरा संगम जो है वो मदुरै में हुआ है। चोल साम्राज्यों के अधीन कुर्रम क्या था? कुर्रम कुछ ग्राम समूह, वैसे हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से बताना चाहूँगा कि चोल साम्राज्य का जो पूरा एक ढांचा है, जैसे मंडल है, प्रांत, जैसे मंडल है, फिर उसके बाद जो है कोट्टम है, नाडु है, कुर्रम है, तनियूर है, तो इनको आपको, जैसे ये प्रशासन का जो है एक मतलब पूरा सिस्टम है उनका, और वो भी ग्राम स्तर तक का, तो इसको आपको याद रखना है वैसे, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ग्रामों का समूह ही इसमें जो है कुर्रम का मतलब है। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। कुतलक ख्वाजा तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? फुतुल सलातीन। फुतुल सलातीन। फिर उसके बाद जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो यह आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? पाली भाषा में उन्होंने अपना प्रवचन दिया। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन जबालो उपनिषद में मिलता है, जबालो उपनिषद में मिलता है। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? जॉन लॉरेंस। बखर क्या है? बखर बताइए क्या है बखर, इंपॉर्टेंट है। बखर क्या है? इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है। निम्न में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? चोल वंश का राजस्व जो अधिकारी था वो कौन था? इसमें आपको बताना है। इसमें डी ऑप्शन है। शंख लिपि के लेख निम्न में से स्थल में से स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? भरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस गुप्त और वकाटक रानी का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी है। अनुदान स्वरूप भूमि दी है किसने? प्रभावती गुप्ता। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था। इसमें कौन सा था? इब्राहिम खान गारदी, जो कि इसमें क्या बताया गया? पानीपत के तृतीय मराठों की ओर से, और मराठों का जो, ऐसे मान के चलिए, जो तोप खाने का प्रमुख था वो यही था, इब्राहिम खान गारदी। इसने पसीने छुड़वा दिए, समझ लीजिए एक प्रकार से, विपक्षी सेना के। रुद्रमा देवी, यानी 1761 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। 1761 में ही इसकी मृत्यु लड़ते हुए मारा गया था। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? वारंगल के काकतीय, वारंगल के काकतीय साम्राज्य की राजधानी मतलब रानी थी। अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? यह आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको। साम्राज्य का वजीर। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? किस काल के मंदिर की वास्तुकला में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पल्लव। बेसिन की संधि किस किस के बीच हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। चालुक्य और होयसल वंश के किस शैली में निर्मित है मंदिर जो है? चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो यह आपको देखिए, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हैं वो लगभग जो है बेसर शैली पर बने हुए हैं। सॉरी, बेसर नहीं, नागर शैली पर बने हुए हैं। बेसर, नागर और द्रविड़ का संयुक्त मिश्रण है। ओके फ्रेंड्स,
तो इस पर नागर शैली जो है उत्तर भारत में मिलेंगे, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मिलेंगे, और वहीं पर आपको कर्नाटक साइड में जो है वो बेसर शैली के मंदिर मिलेंगे। तो जैसे चालुक्य और होयसल, कर्नाटक मतलब जो है वहाँ पे ही ये राज्य जो है रहे हैं, शासन किया है, और वहीं पर इन्होंने अपना जो है स्थापत्य की स्थापनाएँ कराई हैं, मंदिरों की स्थापनाएँ कराई हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे जो चालुक्य मंदिर स्थापत्य की बेसर शैली पर आधारित होंगे, और होयसल वंश भी। अब इसमें है क्या सिस्टम, जो इसमें सही होगा बेसर शैली, और बेसर शैली चालुक्य, होयसल और दो और वंश हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए इसमें हमने आपको बता दिया चालुक्य और होयसल, इसमें राष्ट्रकूट भी है, विजयनगर भी है। ओके, इसमें बेसर शैली के जो है इसमें मंदिर निर्मित किए हैं। और जो आपके कुछ जैसे स्थापत्य हैं, जैसे तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर, मतलब तंजौर का जो है वो द्रविड़ का है, खजुराहो का जो मंदिर है वो नागर शैली का बना हुआ है, और कर्नाटक का हम्पी है। ये सब विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है सम्मिलित है। कर्नाटक का हम्पी वाला बेसर शैली से निर्मित है। तो ये आपको जो है शैली आपको पता होनी चाहिए। वैसे वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र। किस मूर्तिकला से कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? इसमें नचना कुठार, नचना कुठार। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन तो वो नहीं है जो, जैसे इसने जो पहला अभियान किया था वो जैसलमेर में किया था, यानी 1298 में किया था जो पहला अभियान। तो इसमें मेवाड़ जो इसका जो है जो अभियान था वो 1303 में हुआ था, और रणथंबोर 1300 से 1301 में, मतलब 1301, ठीक है। और वही बंगाल का जो अभियान किया था वो 1324 में किया था। ओके फ्रेंड्स, और दिल्ली में तो जो है वो शासन ही कर रहा था, तो वही 1296 में दिल्ली में जो है शासन करने, लेकिन वो तो पहले से ही चला आ रहा था। तो इसमें आपको जो है रणथंभौर अभियान यह पहला अभियान था, ऐसे समझ लीजिए। अकॉर्डिंग इसके वैसे तो पहला अभियान जो है वो जैसलमेर है 1298 वाला। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, किस अधिवेशन में? बताइए। लाहौर समझौते, लखनऊ समझौते में? बताइए। इसमें लखनऊ समझौते, यानी अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और यह 1916 में जो है हुआ था लखनऊ समझौता। दक्षिण भारत में स्थित निम्न स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा? अमरावती। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई? 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। जो अभी हमारी संसद में अध्यादेश जो है, जैसे मान लीजिए जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो अध्यादेश की शक्ति जो है वो 1861 के अधिनियम के तहत जो है, मतलब कहने का मतलब वहाँ से ली गई है, वहीं से प्रचलन में है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? नासिरुद्दीन महमूद का है सुल्तानगढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42 नंबर देखते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। फ्रांसिस डे। निम्न संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? रामानुज को। 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें बताना है आपको, टी माधव राव ने की थी। निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? धार्मिक सामंजस्य के विषय में 12वां शिलालेख कहता है। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसमें आपको बताना है भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में
सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भगवत, ठीक है, भगवत जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा? करतारपुर का शाहजहांपुर ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? गुरु तेग बहादुर। निम्न में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकोह द्वारा तैयार किया उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? इसको बताना है आपको। इसमें बहर उल हयात। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी के लेखक को ज्ञात था? इसमें ऑप्शन होगा अरिकमेडू या अरिकामेडू। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? विसन दास को भेजा गया था। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? यह कथन कहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? स्वामी शिवदयाल सिंह ने। ओके फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उसी के बाद 1765 में। निम्न में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? 55 में क्या सही होगा? प्रवरसेन प्रथम। निम्न में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? अब इसमें देखना है दोस्तों, मट्टू लक्ष्मी रेड्डी। सर्व कर किस पर लागू होता था? गैर मुसलमानों पर सर्व कर लागू होता था। निम्न में अजंता की किस गुफा को मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? गुफा संख्या 10। निम्न में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं है? डच वाणिज्यिक केंद्र कौन सा नहीं है? करिकार। जवाबित थे, क्या जवाबित थे बताइए? इसमें जवाबित क्या थे? राज्य कानून थे। चतुष्पाद शिव प्रतिमा, नचना कुठार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो इसमें कौन सा है? सांची का स्तूप। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको पता होना चाहिए आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।